Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 101 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as murder. Now what it's saying, except in the cases herein after accepted, culpable homicide is murder. यानी कि हमारे पास इस सेक्शन में अगर आप नोटिस करें तो 5 एक्सेप्शन हैं. यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन 1, देन इसी प्रकार वी हैव एक्सेप्शन 2 और इसी प्रकार टोटल 5 एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ के जनरल सेंटेंस में बोला जा रहा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सिचुएशन उन पांचों में फॉल कर जाती है. तो उसके अलावा कहीं पे भी अगर कल्पेबल होमिसाइड है तो वो मर्डर माना जाएगा. कब? इन सारी सिचुएशन में. ये सारी सिचुएशन कौन सी है वो रीड करके फाइंड आउट करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाहता है. इसके अलावा अगर आपको कल्पेबल होमिसाइड नहीं पता है तो उसके लिए आपको सेक्शन 100 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 रीड करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. उसके अलावा अब ये सेक्शन कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर माना जाएगा. कौन सी सिचुएशन में? सिचुएशन नंबर 1 ए, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. यानी कि प्रहार किया गया है, अटैक किया गया है अटैकर के द्वारा, ऑफेंडर के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति पे स्वेच्छा से, इंटेंशनली, और वैसी परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर माना जाएगा. वो कल्पेबल होम उसका वो जो एक्ट है जिससे सामने वाले की व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कल्पेबल होमिसाइड बेसिकली मीन्स मानव हत्या, तो वो मर्डर माना जाएगा. कब? जब वो इंटेंशनली सामने वाले व्यक्ति को मारता है तब, और सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है. ए तो ये कहता है. देन वी हैव बी, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. यानी कि इस व्यक्ति को, अटैकर को या फिर ऑफेंडर को इस चीज़ का आभास था, इस चीज़ का अनुमान था कि सामने वाले व्यक्ति की वीकनेस उसे पता थी. उसकी क्या वीकनेस है? फॉर एग्जाम्पल वो हार्ट पेशेंट था तो इसने उसके हार्ट पे ही अटैक कर दिया, या फिर इसने कुछ ऐसा शॉकिंग न्यूज़ सामने वाले को सुनाया कि उसको उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई. तो इन सभी सिचुएशन में इस व्यक्ति को पता है कि सामने वाले व्यक्ति की क्या वीकनेस है. फॉर एग्जाम्पल उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की कोई वेन जो है, नस जो है वो कमज़ोर है और ये वाला व्यक्ति उसकी नस दबा देता है. या फिर इस व्यक्ति को पता है कि सामने वाले व्यक्ति को अस्थमा है और ये व्यक्ति इंटेंशनली उसका इनहेलर छुपा देता है, उसको नहीं देता है. तो इन सभी सिचुएशन में उसने डायरेक्ट मर्डर नहीं किया, इसने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. लेकिन अगर इसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और ये इस चीज़ को पता था, इस व्यक्ति को उसकी वीकनेस पता थी, तो ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर माना जाएगा. देन वी हैव सी, इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ. यानी कि ये व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसे जगह पर प्रहार करता है जहाँ पर सामान्य श्रेणी में अगर देखा जाए तो वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति होता तो उसकी मृत्यु हो जाती. फॉर एग्जाम्पल चाकू से किसी के गले पे प्रहार करना, किसी के नेक पे अटैक करना, वैसी परिस्थिति में संभावना है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो. सेंसिटिव पोर्शन होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है. ऐसे ही कोई सा भी सेंसिटिव पोर्शन हो जहाँ पर अटैक करने पे ये संभावना बढ़ जाती है कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और वैसे ही वहाँ पे ही उसने अटैक किया है. फॉर एग्जांपल स्टिक से अगर हम पीठ पे मारें तो उतनी चोट नहीं लगती, उतनी क्षति नहीं पहुँचती. वहीं पर स्टिक से अगर हम सर पे मारें तो उसकी जान भी जा सकती है. तो भले ही स्टिक चलाना स्वयं में अपराध नहीं होगा, भले ही स्टिक चलाना पीठ पे हार्म होगा, ठीक है, लाइट हार्म होगा, लेकिन वहीं पर उसको अगर सर पे चलाया जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए तो ये ग्रीवियस हार्ट के अलावा ये कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा, और वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर माना जाएगा क्योंकि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के ऐसे पोर्शन पर अटैक किया है जहाँ पर संभवतः कोई भी व्यक्ति होता तो उसकी मृत्यु हो जाती. ठीक है, तो ये कहता है सी. देन वी हैव डी, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड
knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. यहाँ पर अब परिस्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। मर्डर में क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम किसे मारने जा रहे हैं, लेकिन डी को मैं एक एक्सेप्शन के तौर पे भी देखता हूँ, जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमें पता हो कि हम किसे मारने जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि कोई ना कोई तो सामने मरेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ गन है और सामने भीड़ है, तो वहाँ पर अगर मैं यहाँ से फायर करता हूँ तो कोई ना कोई मरेगा, ये निश्चित है। लेकिन कौन मरेगा, रोहित मरेगा या शोहन मरेगा या रमेश मरेगा, ये मुझे नहीं पता है। किसी को भी गोली लग सकती है और मर सकता है। तो वैसी परिस्थिति में भी अगर ये एक्ट मैंने सेल्फ डिफेंस में नहीं किया है, ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वैसा ये मेरा ये वाला कल्पेबल होमिसाइड भी मर्डर माना जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड इज मानव हत्या। तो मानव हत्या तो हुई है और उसी को हम हत्या की श्रेणी में कन्वर्ट कर देंगे, मर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। और ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि भारतीय न्याय संहिता में मर्डर जो है वो हीनियस क्राइम है एज कंपेयर टू कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, क्योंकि मर्डर एक टाइटल देता है आपको कि आप इंटेंशनली उस व्यक्ति को मारना चाहते थे। सो वी हैड दीज 4 जनरल क्लॉजेस इन सेक्शन 101 दैट इज टाइटल एज मर्डर। उसके अलावा ये इलस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा इलस्ट्रेशन हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे ताकि ये वीडियो स्ट्रेचिंग ना लगे हमें, ठीक है, लॉन्ग वीडियो ना बन जाए, शॉर्ट ही रखते हैं ताकि सबको इंटरेस्ट लगा रहे सबका पढ़ने में। उसके बाद इसको फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ स्टार्टिंग से 2 मिनट में कि कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा कब, जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशनली हत्या करेगा। बी, जब उस व्यक्ति को पता है कि सामने वाले की वीकनेस क्या है और उसी वीकनेस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है सामने वाले की, तो वो भी मर्डर माना जाएगा। देन वी हैव सी कि ऐसे चोट पहुंचाई, ऐसी क्षति पहुंचाई जहां पर कोई भी व्यक्ति होता सामान्य तौर पे तो उसकी मृत्यु हो जाती है और हो भी गई है एक्चुअल में, तो वैसी परिस्थिति में भी वो मर्डर माना जाएगा। देन वी हैव डी कि जहां हम एक ऐसा एक्ट करते हैं, एक ऐसा डेंजरस एक्ट कमिट करते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और ये जो एक्ट किया है हमने सेल्फ डिफेंस में नहीं किया है, तो ये भी मर्डर माना जाएगा। और इसके साथ फिर है हमारे पास इलस्ट्रेशन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड थैंक यू।